कि ये अगले 5 साल बिहार के लिए एक स्वर्णिम काल के तौर पर होने जा रहे हैं। अनेक हैं ये आंकड़े, ये बताते हैं कि सबसे ज़्यादा इस योजना का लाभ मेरे ही प्रदेश को, बिहार को मिला है। हम अलग अलग योजनाओं, हाँ, बस उनका हालचाल, स्वास्थ्य का समाचार लेने आए, कैसे हैं। विकास की ओर तीव्र गति से आगे बढ़ता हुआ बिहार आप देखेंगे। नमस्कार दोस्तों। तो आखिरकार जो भी लोग जानना चाहते थे कि सीएम कौन बनेगा, सीएम कौन बनेगा, सीएम कौन बनेगा, तो सब लोग सर्च कर रहे थे, गूगल, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, हर जगह सर्च कर रहे थे कि आखिर बिहार का सीएम अगला बनेगा तो बनेगा कौन। लेकिन अब चिराग पासवान का लेटेस्ट जो न्यूज आया है, जो उन्होंने बता रहे हैं अब, जो कि अभी 2 से 3-4 दिन पहले ही उन्होंने इंटरव्यू दिया है, बिहार अब आगे जाने वाला है, बिहार विकसित होने वाला है, 5 साल में कुछ अपडेट होने वाले हैं और अगले 5 साल में बदलता हुआ विकास की ओर तीव्र गति से आगे बढ़ता हुआ बिहार आप देखेंगे। ऐसा बयान देख के हमें तो लगता है, आपको भी लगता होगा कि चिराग पासवान को आखिर पता चल गया है। आखिर मोदी भक्त हनुमान कैसे नहीं जानेंगे कि आखिर बिहार का अगला सीएम कौन बनेगा। हम लोग तो आपस में ही सोचते रहते हैं कि सीएम कौन बनेगा। हम लोग के मन में आता है कभी सम्राट चौधरी बनेंगे क्योंकि उन्होंने अच्छा काम किया है, में भारत के लोगों की पहचान दिखे। और आज मोदी जी के नेतृत्व में भारत मेकिंग इंडिया का सपना देख रहा है, क्योंकि अब सोने की चिड़िया नहीं बनाना है, अब सोने का शेर बनाना है जो दुनिया में दहाड़ने का काम कर सकेगा। वो सोच पे रहे हैं रोड 4 लाइन को 6 लेंथ में बदलने की कोशिश कर रहे हैं, जो ऑलरेडी 2 लेंथ है उसको 4 लेंथ में बदलने की कोशिश कर रहे हैं। नीतीश कुमार का फुल सपोर्ट है सम्राट चौधरी के पास। सम्राट चौधरी ऐसे ऐसे बदलाव कर रहे हैं, और उनके साथ एक और डिप्टी सीएम जो हैं विजय सिन्हा, वो भी अपने कार्य शक्ति में आगे बढ़ते हुए जा रहे हैं। वो भी भू विभाग को अच्छे से संभाले हुए हैं। आप कितना दिन के इसलिए DCLR साहब, ADM साहब, इनका इम्प्लीमेंट करवाइए। जितने भी सारे लोग हैं जो रिश्वत ले रहे थे, इधर उधर हो रहा था, उनको भी अच्छे से दंड दे रहे हैं, उनको भी रोकने की कोशिश कर रहे हैं, और बिहार को भ्रष्टाचार मुक्त बनाने की कोशिश कर रहे हैं। बिहारी वो गाली नहीं बनेगा, बिहारी सम्मान का प्रतीक बनेगा। और बिहारी को जिसने बर्बाद किया, बिहार को जिसने बर्बाद किया, पलायन के लिए विवश किया, वो लोग जो जंगल राज की पाठशाला से पढ़ के आए हैं। लेकिन अब ये देखना है आखिर सीएम कौन होगा और हमें कब पता चलेगा। लेकिन भाई हमें पता चले चाहे ना चले, लेकिन मोदी भक्त हनुमान को पता चल चुका है कि सीएम कौन होगा। नहीं तो खुले मंच से लोगों के सामने ये नहीं बोलते कि बिहार विकसित होगा, 5 साल बाद बिहार अपडेट हो जाएगा, इतना ज्यादा बदल जाएगा कि आप भी उसे पहचान नहीं पाएंगे। गठबंधन के भीतर इन तमाम विषयों को लेकर बातचीत चल रही है। मैटर ऑफ टाइम, समय की बात है। मुझे लगता है बहुत जल्द इसकी औपचारिक घोषणा भी कर दी जाएगी। फुल कॉन्फिडेंस। तो उनको तो कंफर्म पता है कि आखिर बिहार का अगला सीएम कौन बनेगा। क्या आपको नहीं लगता है कि उनको पता होगा? क्योंकि आप उनका इंटरव्यू देख सकते हैं, और जैसा कि अभी जैसे हम अपनी तरफ से अगर राय रखें, तो हमारी तरफ से राय लग रही है कि अभी निशांत कुमार को भी आप देखिए। तो पहले निशांत कुमार ज्यादातर भक्ति भाव आदर में रहते थे, श्री कृष्ण के फैन रहते थे उससे, बट अब वो सारे लोगों से मिल रहे, सारे नेताओं से मिल रहे हैं, अमित शाह से मिल रहे हैं, पीएम मोदी से भी कोशिश कर ही रहे होंगे मिलने के लिए, और संजय झा है, जेडीयू के जितने भी कार्यकर्ता हैं उन सब से तो मिल ही रहे हैं। उसके साथ लेटेस्ट में ही एक जगह और घूमने गए थे, जो वहां भी मिल के आए थे। तो वहीं पे न्यूज रिपोर्टर होते हैं, वो तो भाई हर जगह खबर रखते हैं। वो डायरेक्ट उनसे माइक लगा के पूछते हैं कि आखिर आप यहाँ पे क्यों आए थे। जैसा कि मैं आगे बता दूं कि वो कहाँ पे गए थे, तो निशांत कुमार शिक्षा मंत्री से मिलने गए थे बिहार के। तो न्यूज रिपोर्टर जो होते हैं उन्होंने पूछा कि सर आखिर आप यहाँ पे क्यों आए थे, क्योंकि उन लोग को भी लग रहा था कि क्या अगला सीएम ये बनने वाले हैं। पर निशांत कुमार तो इतना जल्दी कुछ बताने वाले नहीं है। मतलब जैसे निशांत कुमार पॉलिटिक्स के अंदर एंट्री किए, वैसे उन्होंने पॉलिटिक्स को पकड़ लिया एकदम से। और जितने भी पॉलिटिशियन होते हैं वो एक दूसरे में भाईचारे ही होते हैं। तो वो समझ गए कि हर चीज को राज ही रखना चाहिए, हर चीज को तुरंत बताना नहीं चाहिए। तो उन्होंने एकदम क्लियरली बोला कि नहीं, मैं बस उनसे हालचाल पूछने के लिए आया था। हाँ, बस उनका हालचाल, स्वास्थ्य का समाचार लेने आए, कैसे हैं। और बाकी वो वहां से चले गए। और बाकी न्यूज रिपोर्टर तो भाई हर चीज जानना चाहते हैं, बट वो वहां से तुरंत निकल गए। बट हमें ऐसा देख के अगर व्यूअर है तो आप मुझे बताइए कौन लगता है अगला सीएम। जैसे कि अभी देखिए सम्राट चौधरी है, फिर ये निशांत कुमार है,
चिराग पासवान ने तो खुद को खुद से ही आउट कर लिया। उन्होंने बोला कि मैं इस बार अभी सीएम बनने की कोई इच्छुक नहीं रखता हूँ। कार्यकर्ता की भावना का मैं सम्मान करता हूं। मैं इस बात को मैं स्पष्ट कर दूं, किसी भी तरीके से कोई ऐसी रेस में नहीं हूं। मेरे पास केंद्र द्वारा दी गई एक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी, एक महत्वपूर्ण विभाग की है, उसी जिम्मेदारी को निभाना। मेरे प्रधानमंत्री ने मुझे ऑलरेडी अलग कार्यभार दे चुका है, वो कार्यभार बहुत थोड़ा भारी है, तो अभी हम उस पे ही रहेंगे। अभी हम सीएम के रेस में नहीं आने वाले। तो ये दोनों हैं। प्लस में अभी थोड़ा मोड़ा मतलब कि 100 में से मानो तो 2-3% लगता है कि शायद जो पहले सीएम बन चुके हैं, जिनका नाम था जीतनराम मांझी, वो भी थोड़ा लग रहा है कि उनको शायद थोड़ा सा मिल जाए, बट उनके पास विधायक थोड़े कम हैं, तो मुझे थोड़ा संभावना कम लगती है। लेकिन थोड़ा देख से 2-3% की चांसेस है। लेकिन बाकी दो हेडलाइन में जो है, पहले नंबर 1 पे आने वाले थे सम्राट चौधरी, बट अब मुझे लग रहा है कि सम्राट चौधरी और निशांत दोनों बराबरी के टक्कर में आ गए हैं। दोनों लोग अब सीएम की रेस में काफी चाहते हैं कि वो सीएम की रेस में ही रहे और सीएम बनने की कोशिश करना चाहते हैं। लेकिन यहाँ पे आता है बीजेपी कि वो अलग गेम क्या खेलती है। क्या बीजेपी सही में निशांत को सीएम बनने देगी या सम्राट चौधरी को सीएम बना देगी? बट बीजेपी के पास ऑलरेडी इतने सारे लोग हैं, इतने दूर दूर के सोचने वाले लोग हैं, जैसे कि पीएम मोदी ने पहले ही ऐलान कर दिया और चिराग पासवान ने भी बयान दे दिया कि बिहार 2047 तक सबसे विकसित राज्य होगा। 2047 भारत के लिए वो सौभाग्य लाएगा कि और कोई देश के लिए नहीं ला पाया, वो सौभाग्य भारत लाएगा 2047 में। इन दोनों का बयान मोदी भक्त हनुमान का कहे, चिराग पासवान का कहे, उन्होंने क्लियर मन से बोल दिया कि 2047 में बहुत ज्यादा अपडेट होगा और ये 5 साल तो स्वर्णिम इतिहास लिखेगा बिहार। तो बताइए आपको क्या लगता है कि दोनों में से क्या सही होगा? क्या निशांत को मिलेगा सीएम का कुर्सी या फिर सम्राट चौधरी को मिलेगा, या फिर जो सारे लोग कहते हैं कि हर कोई रहता है तैयार पर मिल जाता है कोई और यार, तो हो सकता है किसी और की एंट्री बीजेपी करवा दे, उसे सीएम पद के लिए उम्मीदवार डाल दे। क्योंकि भाई देखो, अभी हम लोग फैसला, जनता फैसला नहीं ले सकी है। अभी जो भी फैसला लेगी वो सिर्फ 4-5 पार्टियां मिलकर ही लेगी। पहला बीजेपी, दूसरा जेडीयू, तीसरा चिराग, चौथा जीतनराम मांझी और 5वां उपेंद्र कुशवाहा। अब इन 5 पार्टियों के बीच में तय होगा किसका मिलेगा सीएम की कुर्सी। जेडीयू बीजेपी ये दोनों हैं। ज्यादातर देखा जाए तो अभी बीजेपी का पल्ला भारी है, बीजेपी की तरफ से ही कोई सीएम पद के लिए दावेदारी है। अब अमित शाह इसमें बड़ा खेल खेलेंगे, क्योंकि अमित शाह चाणक्य हैं और पीएम मोदी अमित शाह की जोड़ी दोनों साथ एक साथ दम अलग ही अनुभूति देती है। ये दोनों ही तय करेंगे आखिर कौन बनेगा सीएम बिहार का। बस उसके लिए थोड़ा इंतजार करते रहिए, आने वाले समय में तुरंत आपको अपडेट मिल जाएगा कि कौन बनेगा सीएम। लेकिन हमें ज्यादातर लगता है कि बीजेपी ही तय करेगी कौन बनेगा अगला सीएम। तब तक के लिए ऐसे ही बने रहिए, नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिए, हमारे साथ ऐसे ही जुड़ के रहिए और अपना कमेंट जरूर करिए, क्योंकि आपके कमेंट के साथ हमें ये ऐसा लगता है ना कि भाई कोई अपने साथ हमारा दोस्त एक नया जुड़ चुका है। तो कमेंट करना भाई आप जरूर करें, क्योंकि हमें ही लगता है एक नया दोस्त है, एक नई फैमिली ग्रुप आई है और हम लोग एक टीम तैयार कर रहे हैं, तो हमें लगता है कि हमें ऐसी फैमिली की जरूरत है। तो मिलते हैं नए वीडियोस के साथ।